किया गया है, कहाँ का है, क्या है और क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हमारी महिला चित्रांश समिति, हमारे मुख्य समिति चित्रांश समिति शिवापुरम धर्मपुर शक्ति नगर की है। हम उसकी महिला शाखा है और हम ये आयोजन शिवम गार्डन में करते हैं। शिवम गार्डन हमारे लिए, जो आशीष जी हैं इसके मालिक, वो हमारे लिए बहुत ही हमारा सहयोग करते हैं। ये शिवम गार्डन का एक भी पैसा हमसे नहीं लेते हैं, गार्डन लॉन हमें देते हैं, केवल भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। तो ये हम सब मिलजुल के समिति के सदस्यों के साथ मिलजुल के हम ये करते हैं। ये माना जाए कि ये शिवम गार्डन द्वारा हर साल आपको, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये हमें उपहार स्वरूप मिलता है, सहयोग के तौर पे मिलता है। बस वो जो व्यवस्था होती है भोजन की, आप समझ सकते हैं, उसका लेते हैं। बाकी ये लोन का वो हमसे सहयोग के तौर पे ये लोन हमें देते हैं। वो आखिर क्यों दशहरा के दूसरे दिन करती है, क्यों दशहरा के बीच में नहीं किया? सर देखिए, दशहरे के बीच में बहुत सारे जगह पे आयोजन होता है। हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो उस समय नहीं जा पाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है, बहुत लोग के घर में पूजा पाठ कलश बैठता है, तो हम सोचते हैं कि देखिए, जो डांडिया है ये महिषासुर का प्रतीक था, तो रावण के मर्दन के बाद अगर हम करें तो हम दो राक्षसों के या दो अधर्म के भी ऊपर हम विजय दिखा सकते हैं। गुजरात से होते हुए डांडिया डांस का कल्चर यूपी में आ रहा है। जी हाँ, आधा गुजरात गोरखपुर को माना जाए? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल माना जाए, बिल्कुल। और हमारे समारोह को तो आप पूरा मान सकते हैं। हमारा ये समारोह सुनीता श्रीवास्तव, मैं समिति की, महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। मैम, ये गुजरात का डांडिया डांस गोरखपुर में आ रहा है, आधा गुजरात माना जाए, और आपकी समिति द्वारा क्यों दूसरे दिन किया जाता है, क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि हम 9 दिन माँ की भक्ति करते हैं और नवरात्रों में अक्सर हमारे परिवार की महिलाएं जो है वो पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं 9 दिन का। तो 9 दिन के बाद जब हम इसको करते हैं तो एक तो रावण का जो संहार होता है उनको जलाया जाता है, और दूसरा महिषासुर का जो वध होता है, तो ये दोनों हम इसमें एंजॉय भी करते हैं। हमारी सारी महिलाएं खुल करके इस प्रोग्राम को और इस डांडिया पर्व को आसानी से मना पाती हैं, और 9 दिन के बाद जो उत्साह दशहरे के बाद उनके मन में रहता है वो बरकरार रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस उत्साह को महिलाएं और अच्छे से मनाएं, इसीलिए हम लोग इसको आफ्टर नवरात्र करते हैं। डांडिया का कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम है? हमारे वहाँ प्रतियोगिताएं भी रहेंगी जिसमें हम डांडिया क्वीन का चुनेंगे। कुछ हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं महिलाओं से, अपने त्योहारों के बारे में उनसे बात करते हैं, उनकी जानकारी बढ़ाते भी हैं और खुद जानकारी लेते भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म को भी चाहते हैं कि वो स्थापित हो, हर महिला को अपने धर्म के बारे में जानकारी हो। ये सारी हम लोग की पूरी कोशिश रहती है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्राची राज है। आपकी संगठन कोई सामाजिक कार्य भी करती है? जी हाँ, अभी हम लोगों ने, जी हाँ, हमारा कार्यक्रम शुरू ही हुआ था सामाजिक कार्य के हेतु। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने जिला कारागार में जितनी भी हमारी बंदी गृह में महिलाएं हैं, हम लोगों ने उनके लिए कपड़ों का वितरण किया था। उसके बाद दूसरे वर्ष हम लोगों ने उनके घरेलू उपयोग के सामान, उनसे संबंधित उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उससे जेलर साहब से हमने बात की। उसके बाद हमने इसकी तैयारी की, और हमारी जो सचिव है कंचन श्रीवास्तव जी, नेहा श्रीवास्तव जी, इन सभी लोगों ने मिलकर, और रितु सिन्हा जी हमारी कोषाध्यक्ष है, तो इन सभी ने मिलकर जेल में उन महिलाओं को उनकी जरूरत के सारे सामान बांटे। इसके अलावा हम लोग कंबल हम लोग ने मेडिकल कॉलेज में जितने भी हमारे मरीजों के साथ लोग आते हैं उन्हें हम लोगों ने कंबल वितरित किया मेडिकल कॉलेज में। उन लोग को जो आनंद फानंद में चले आते हैं अचानक, या दिखाने के लिए आते हैं, पता चलता है कि डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, अब उनके पास कोई संसाधन नहीं होता। आगे हम लोग थोड़ा सा कैंसर से भी जो लड़ने वाले पेशेंट है, मरीज है, उनके भी लिए हम लोग थोड़ा कुछ कार्य करना चाहिए। उनको कोई भी कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है, या उन्हें कुछ अपने धनोपार्जन के लिए कोई कार्य करना है, तो हम उसमें भी उनकी सहायता करेंगे। इस तरह की हम लोगों की आगे की भविष्य की रणनीति है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची राज है, मैं सचिव हूँ इस संस्था की, और इसके अलावा हमारे वहाँ कोषाध्यक्ष नेहा जी हैं, जिनको आप, और कंचन श्रीवास्तव जी भी सचिव पद पे हैं, रितु सिन्हा जी हैं, सभी।